नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जाम्बिया के बारे में। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि जाम्बिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। आप खबर देख सकते हो यहाँ की, जाम्बिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स फॉरेन डेट, यानी कि जो उन्होंने लोन उठाए थे बाहर देशों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका रीपेमेंट उनसे नहीं हो रहा है। वो डिफॉल्ट होने वाले हैं नवंबर महीने में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जाम्बिया के फाइनेंशियल क्राइसिस को, उसको कंपेयर करेंगे जिम्बाब्वे के साथ। हम लोगों ने देखा है कि जिम्बाब्वे में 2007-2008 में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि उनको अपनी करेंसी को डीमोनेटाइज करना पड़ा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जाम्बिया में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उसका कोर रीजन क्या है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसका कोर रीजन है कोविड पैंडेमिक एंड द इकोनॉमिक स्लो डाउन कॉज्ड ड्यू टू इट। इट इज नॉट जस्ट हैपनिंग इन जाम्बिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे, क्या केवल कोविड-19 एक रीजन है या फिर कुछ और भी रीजन है इसके लिए। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई ट्रिपल टू। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई कि जाम्बिया में प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियल पेमेंट की। जो उन्होंने लोन उठाए हैं देशों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका एक ड्यू पे करना है अभी नवंबर के लिए 42.5 मिलियन, यानी कि इंटरेस्ट जो बचा हुआ है उसको पे करना है नवंबर में। ये वो डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो उनके पास दो विकल्प है, एक तो पैसे दे दें, अगर वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, या फिर जो भी उनके बॉन्ड होल्डर है, जिनको भी उन्होंने जाम्बिया के बॉन्ड दिए हैं, उनकी जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिए हैं, वो अगर ज्यादा टाइम दे तो जाम्बिया बच सकता है, नहीं तो वो डिफॉल्ट कर जाएगा डेट के ऊपर, अपने उधार के ऊपर। और अगर जाम्बिया की बात करूं, $12 बिलियन उन्होंने मार्केट से लिए हैं, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स से। चाइना भी उसमें इन्वॉल्व है, चाइना ने भी काफी पैसे दिए हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है, जिसका रीपेमेंट में उनको दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें डिफॉल्टर्स की, तो ये अफ्रीका का पहला नेशन होगा जो कोविड पैंडेमिक में डिफॉल्ट करेगा अपने डेट को वापस देने में। ऐसा ये पहला देश नहीं है, लेकिन अफ्रीका खंड से ये पहला देश है। इसके अलावा पहले बहुत सारे दूसरे देश हैं, जैसे कि इक्वाडोर, लेबनान, बेलीज, सरीनेम, अर्जेंटीना। ये सारे देश या तो डिफॉल्ट कर चुके हैं या फिर अपना जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चर कर चुके हैं 2020 में कोविड की महामारी के चलते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या रीजन है उसका। लेकिन उससे पहले, ये जाम्बिया है कहां? जाम्बिया एक देश है, सदर्न अफ्रीकन रीजन में आता है। आप इसको जूम किए तो यहां पे इट कम्स इन द सदर्न अफ्रीकन रीजन। जिम्बाब्वे का नेबर है जाम्बिया, और जाम्बिया की कैपिटल सिटी है लुसाका। तो यहां पे ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। इससे पहले कि मैं जाम्बिया के बारे में बात करूं, मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं जिम्बाब्वे के बारे में, कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ था। जिम्बाब्वे में सन 2006, 7, 8 में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी कि वहां पे उनकी करेंसी को डिमोनेटाइज करना पड़ा। उनकी सरकार की पॉलिसीज फ्लॉड हो गई थी। अगर डेफिसिट हो गया है तो उन्होंने इतना ज्यादा पैसा छापा था कि उनके पैसे की कंप्लीटली वैल्यू निकल गई थी। तो उनका नेशनल डेट बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए थे, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई थी। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए डिमांड और सप्लाई को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, प्राइस कंट्रोल्स लगाए। और जैसे ही हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, आप देख सकते हो इतना ज्यादा डेली इन्फ्लेशन का रेट हुआ 98%। और ये जो नंबर्स हैं ट्रू नंबर्स हैं, इतना परसेंटेज इन्फ्लेशन हुआ था जिम्बाब्वे में। उसके बाद उनकी सरकार से कॉन्फिडेंस निकल गया लोगों का। और क्या हुआ, एक ऐसा समय आया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे थी, उन्होंने $100 ट्रिलियन का नोट छपवाया था। आप देख सकते हो, हरारे 2008। इमेजिन, ये नोट में ले जाऊंगा, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे पे दूंगा और बताऊंगा कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए या फिर इक्विवेलेंट गोल्ड दीजिए। क्योंकि जो रिजर्व बैंक होती है किसी भी देश की, जो सेंट्रल बैंक होती है, वो किस गारंटी पे पैसे देती है? कुछ सोना रखा हुआ रहता है, तो क्या वो दे पाएंगे? ऐसी हालत हो गई थी जिम्बाब्वे की। इनफैक्ट 2009 में उन्होंने अपनी जो जिम्बाब्वेन डॉलर थी उसको डीमोनेटाइज कर दिया। तो क्या चलता है वहां पे? 2009 के बाद साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड, बोट्सवाना की पुला, पाउंड स्टर्लिंग जो यूके का है, इवन इंडियन रुपी
जिम्बाब्वे में चलने लगा। यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चाइनीज युआन और डॉलर तो चलना ही चलना था। ये सारी करेंसी चली ऑलमोस्ट 10 साल के लिए जिम्बाब्वे में। फाइनली 2019 में जाके रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने इस मल्टीपल करेंसी सिस्टम को अबॉलिश किया और एक नई करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, दी न्यू जिम्बाब्वियन डॉलर। तो सवाल यह है कि इज जाम्बिया हेडिंग ऑन अ सिमिलर पाथ, क्योंकि अगर डेट पे वो डिफॉल्ट कर देंगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा सरकार से, इन्फ्लेशन और भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी डाउन रहेगी, कोविड की महामारी चल रही है, स्लो डाउन होगा ही होगा, तो इन सब चीज़ों से क्या वो भी उसी पाथ पे चल रहे हैं? अंदेशा तो यही लगाया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक डेट इतना ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे। मैंने बताया आपको कि 12 बिलियन डॉलर्स उन्होंने इंटरनेशनल क्रेडिट से लिए हैं। पिछले 6 सालों में उनका जो पब्लिक डेफिसिट है उसका एवरेज है 7% ऑफ जीडीपी। काफ़ी हाई होता है इतना ज़्यादा पब्लिक डेफिसिट। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम लोग कितना डेफिसिट मेंटेन करने की बातें करते हैं? अकॉर्डिंग टू एफआरबीएमए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 3% लिमिट रखते हैं हम लोग इस चीज़ की, तो दे आर वे बियॉन्ड दैट। और अगर हम लोग बात करें किस तरह ये फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस कैसे करते हैं? एक तो पैसा छापते हैं, वो तो करते हैं, उसके अलावा बॉन्ड इशू करते हैं मार्केट में जिम्बाब्वियन गवर्नमेंट के, और चाइनीज इंस्टीट्यूशन से वो डेट भी ले रहे हैं, मतलब बहुत सारा चाइनीज इंस्टीट्यूशन से उन्होंने उधार लिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा डेट बढ़ चुका है। अगर हम लोग बात करें इसका रीजन क्या है, जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है एडगार लुंगू, उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोविड-19 हैज थ्रोन द कंट्रीज फाइनेंसेस इन डिसअरे। कुछ हद तक मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें कोविड-19 शॉक जो लगा है वो बहुत सारे देशों में लगा है। देखिए ये जो ग्राफ है, इसमें जो नीचे वाला ब्लू फिगर है, वो ब्लू फिगर बताता है कि कितने देश थे जिनके डिस्ट्रेस्ड फाइनेंसेस थे, और ये जो ब्लू कलर है जिन्होंने रिस्ट्रक्चर किया हुआ है। अगर हम लोग देखें 2001 से लेकर 2019 तक, तो नंबर काफी डाउन रहेगा, ऑल्दो एक बीच में पीक आपको मिलेगा 2008-9 बिकॉज ऑफ रिसेशन, ये तो अंडरस्टैंडेबल था। लेकिन अगर मैं कोविड की बात करूं 2020 में नंबर्स आर वेरी वेरी हाई। अप्रोक्सीमेटली 20 कंट्रीज हैव डिफॉल्टेड और रीस्ट्रक्चर्ड देयर डेट और आर इन डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी। तो कोविड-19 तो एक जरूर रीजन है, इसको मानेंगे। लेकिन जिस तरह से एडगार लुंगू जो प्रेसिडेंट है जाम्बिया के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि केवल कोविड-19 की वजह से हमारे फाइनेंसेस खराब हो चुके हैं, ये सच्चाई नहीं है। कोविड-19 रीजन ट्रू है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट कोविड। अगर आप देखोगे, जाम्बिया वाज ऑलरेडी अ केस स्टडी ऑन हाउ नॉट टू रन एन इकोनॉमी। ये इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल है जहां पे उन्होंने कहा है कि कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, लुंगू की प्रॉब्लम है, एडगार लुंगू की ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ये सिर्फ एग्जैजर्बेट हो गई, यानी कि ज्यादा हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो जाम्बिया है उसके एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाइड नहीं है। उनका पूरा मार्केट डिपेंड करता है कॉपर एक्सपोर्ट के ऊपर। इनफैक्ट कॉपर जनरेट्स 75% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। तो यहां पे हम लोगों ने सुना होगा डच डिसीज के बारे में, तो आपने सुना होगा डच डिसीज के बारे में। डच डिसीज मतलब अगर किसी देश के एक्सपोर्ट केवल एक कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये आगे चल के हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी पे एक खतरा आ सकता है। डच डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेदरलैंड्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट ओनली डिपेंडेड ऑन ऑयल एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। तो जाम्बिया के साथ भी यही हो रहा है कि उनके एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाइड नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है, कोविड तो प्रॉब्लम है ही है, उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडगार लुंगू और उनकी जो सरकार है, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनकी जो पार्टी है पेट्रियोटिक फ्रंट, उसकी जो हेवी एक्सपेंडिचर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। अगर हम लोग उनकी पॉलिसीज के बारे में बात करें, जिस सेक्टर से आपको पैसा मिल रहा है, मतलब जो आपकी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो है कॉपर एक्सपोर्ट। आप उसी कॉपर एक्सपोर्ट, उसी माइनिंग सेक्टर पे हेवी टैक्सेशन करोगे तो क्या होगा? एडगार लुंगू की सरकार ने यही किया है। इसके अलावा जो पेट्रियोटिक फ्रंट है उसका, उन्होंने बहुत सारा पैसा हेवीली लिया हुआ है और उसको स्प्लर्ज कर रहे हैं अपने पेट प्रोजेक्ट्स पे और सिविल सर्विस पे भी। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जो प्रेसिडेंट है एडगार लुंगू, उन्होंने अपने खुद के लिए एक गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदा अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
दैट इज द प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर आप देखो यहां पे फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को खुद पता नहीं कि उनके डिपार्टमेंट्स ने कितने लोन लिए हैं। कई बार ऐसा होता है एडगर लुंगू की सरकार में कि डिपार्टमेंट बाहर से लोन उठा लेता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बाद में पता चलता है कि उन्होंने लोन लिया है। साथ ही साथ करप्शन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा है। करप्शन ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत ज्यादा है जाम्बिया में। अगर हम लोग देखें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर की डेटा, वो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली $520 मिलियन एक साल में मनी लॉन्डर किया गया था जाम्बिया से 2018 में। तो इससे हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द गवर्नेंस ऑल्सो। अगर आप गुड गवर्नेंस दोगे तो इस कोविड की जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसकी प्रॉब्लम से निकल रहे हो तो आप उसको कम से कम लड़ तो सकते हो। ये सब मानते हैं कि कोविड-19 की वजह से एक ग्लोबल स्लोडाउन आया है, इंटरनेशनल ट्रेड स्टॉप हो चुका है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इस चीज को, इस ट्रिगर को आप मत इस्तेमाल कीजिए अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए। तो यहां पे दो पहलू हैं, एक तो कोविड-19 है और दूसरा है एडगर लुंगू और उनके सरकार की पॉलिसीज भी। ये तो हो गई जाम्बिया की फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर एक एनालिसिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट नेक्स्ट। हम लोगों ने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था 1991 में। इंडिया के साथ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था और इंडिया के साथ हुआ क्या था, एक बेल आउट आया था IMF से। तो क्या एक बेल आउट आएगा जल्द ही जाम्बिया के लिए भी? ऑलरेडी इसके लिए डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, डिस्कशंस फॉर बेलिंग आउट जाम्बिया। अ पैकेज डील इज बीइंग डिस्कस्ड बिटवीन IMF और जाम्बिया और आशा करते हैं कि मिले उनको और वो फाइनेंशियली प्रूडेंट बने। साथ ही साथ अगले साल अगस्त में जाम्बिया में इलेक्शन है और जनता एडगर लुंगू को शायद उनकी इन पॉलिसीज के लिए एक जवाब भी दे दे इन देयर मैंडेट। ओनली टाइम विल टेल अबाउट दिस पैकेज, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन दी नेक्स्ट इलेक्शंस। इस चीज पे कोई भी डेवलपमेंट आएगी हम जल्द से जल्द लाते रहेंगे आपको स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।